यही एकमात्र जो है लेकर के लीगल ऑनर हुए और इनके द्वारा जो भी जमीन बेची गई वो बिल्कुल जायज है, जेन्युइन है और फॉर कंसिडरेशन है। वही हुए ना, जो राजवंशी ने लिखते हैं इनको लिखने का अधिकार ही नहीं था। बता वाला तो इनका सही है, लेकिन लिखने वाला गलत हो गया। मब्बी थाना में भूमि विवाद का एक दिलचस्प केस पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन अब उसके ऊपर भी कोई कोर्ट है। पूरा खबर जरूर देखें। तो आपने कन्वर्सेशन देखा। मब्बी थाना में शनिवार भूमि विवाद को लेकर के जनता दरबार लगता है। सदर से कर्मचारी आए थे और थाना के मौजूद अधिकारी थे। बताते चले, रिलायंस पेट्रोल पंप जो N57 पे है, वो पहला पक्ष है, उसने आवेदन दिया दूसरे पक्ष के खिलाफ कि वो उसमें अपना ज़मीन का हक जता रहा है। तो वहीं पे आज शनिवार को दोनों पक्ष को बुलाया गया। दोनों पक्ष को बुलाया गया, जहां पहले पक्ष से उनके पेट्रोल पंप के कहते हैं कि एक मैनेजर थे और वहीं दूसरे पक्ष के तरफ से वकील और जिसने ज़मीन खरीदा था वो भी वहां पे मौजूद था। बात यहाँ पे यह है कि दूसरे पक्ष के ने ज़मीन जब खरीदा तो उसने देखा सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और दरभंगा जिला न्यायालय का जो ऑर्डर कॉपी था, जिस मालिक के हक में था, उससे उन्होंने ज़मीन खरीदा। सगीरा खातून का कहना था कि हमने सब कुछ देख करके ज़मीन खरीदा है अरुण कुमार पूर्वे जी से। तो यह ज़मीन जो है 2 कट्ठा के आसपास पेट्रोल पंप के अंदर निकल रहा है, तो वहाँ पे हमारा हक है। लेकिन पहला पक्ष हमें बुलाया, लेकिन वो खुद नहीं आया। वहीं पे जो कर्मचारी थे सदर के, उनके तो होश ही उड़ते हुए नजर आ रहे थे तस्वीर में। वो समझ नहीं पा रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, अगर हम इस ज़मीन का मामला कहीं भेजेंगे समझने के लिए तो कहाँ भेजें। उन्होंने तुरंत फ़ौरन अपने सदर CO को लगाया। उन्होंने कहा कि क्या करो, कॉपी ले लो, इस मामले को मैं खुद देखूँगा। अब जिस तरीके से कर्मचारी ने बताया कि वो CO साहब खुद देखेंगे, अब ये देखना कि CO साहब शनिवार को मब्बी पे जनता दरबार में आएंगे या अपने कार्यालय में बुला करके मामला को समझेंगे। पूरी थाना की कन्वर्सेशन देखिए और जो दूसरा पक्ष था उसका क्या कहना है। पहले पक्ष के लिए हम पेट्रोल पंप पे गए, लेकिन उनके मैनेजर ने कहा कि ऑनर जब दूसरा डेट मिलेगा तो वो आ जाएंगे। आपको हिंदू उत्तराधिकार नियम लागू हुआ है, उससे पहले कोई भी विधवा को कोई जमीन अपने पति के द्वारा only widow without any issue, she had got no right to register land, inherit land. इसी आधार पर राजेंद्रवती ने जिनको जो जमीन बेचा वो इलीगल था और वाइड था, एडमिनिस्ट्रेटिव था। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो बेची गई संपत्ति को गैर कानूनी करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट। और उसके बाद उनके परिवार में कोई नहीं रहा, यही एकमात्र जो है लेकर के लीगल ऑनर हुए और इनके द्वारा जो भी जमीन बेची गई वो बिल्कुल जायज है, जेन्युइन है और फॉर कंसिडरेशन है। ऐसी स्थिति में वो बिल्कुल खारिज है। तो ऑब्जेक्शन यदि ऑब्जेक्शन किए तो अब सुप्रीम कोर्ट इनके द्वारा गवारा किया गया माना है और बरकरार रहा है, उनको प्राप्त हुआ है। ऐसे जो भी इस प्रकार का लिटिगेशन लाएंगे करने जो गिरनी है कानून की दृष्टि गलत है और यही हमारा जो है निवेदन है के द्वारा जो है ऑपरेटिव है और फॉर कंसिडरेशन है। नो ऑब्जेक्शन है। रिलायंस पेट्रोल पंप से पूर्व जमीन है जो लिए हैं तो हमारा जमीन रिलायंस पेट्रोल पंप के अंदर 2 कट्टा या 10 कट्टा हुआ क्या जी बताइए सर। आज एक रिलायंस पेट्रोल का बड़ा मामला उछल रहा था, उसके तरफ से ज़मीन को लेकर के जनता दरबारी थे। दोनों पक्ष से कौन कौन आए सर? प्रथम पक्ष हुए रुपेश कुमार चौधरी और द्वितीय पक्ष अरुण कुमार पूर्वे। दोनों ने अपना अपना पेपर जमा किए, उसको देखा गया और प्रथम पक्ष के द्वारा अगला डेट की मांग किया गया कि कुछ और दस्तावेज जो है उसको प्रस्तुत करेंगे, इसलिए इनको अगला डेट दिया गया है। उसमें सर
जिस जो आवेदक था दूसरे पक्ष को जिसने बुलाया उसने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो डॉक्यूमेंट आप पढ़े हैं और दोनों पहले पक्ष का भी डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, क्या समझ में आया डॉक्यूमेंट को देख के? डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, उसको समझे हैं, बाकी देखिए अगला डेट में अपना। क्या लग रहा है सर, आप इस केस को संभाल पाएंगे या अपने बड़े अधिकारी को देंगे? बड़े अधिकारी को बोल दिए हैं अपना हुआ करके देखेंगे। तो वो उनके ऑफिस में डेट मिलेगा क्योंकि वो तो यहाँ आते नहीं हैं। खुद यहाँ आएंगे, वहाँ करके देखेंगे। नेक्स्ट सैटरडे को अगर डेट देते हैं तो सीओ आएंगे सदर के? आएंगे, उम्मीद है। और उनका जो बता रहे हैं कि हमको कोर्ट से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से डिग्री मिला हुआ, उस पर क्या आप लोग निरीक्षण किया? तो अगला डेट में देख लिया जाएगा पूरा मामला को। जो दोनों पक्ष आएंगे जो होगा अगला। डिग्री कौन पक्ष दिखाए हैं आपको? प्रथम पक्ष वाला दिखाए हैं डिग्री। अच्छा। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष वाला दिखाया है। अच्छा। दूसरे पक्ष का सुप्रीम कोर्ट का डिग्री दिखाया? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट का सबका दिए हैं, सब जमा है पेपर। बाकी प्रथम पक्ष के द्वारा बोला गया है कि अगला डेट दिया। सर अपना परिचय परिचय दीजिए। दे दीजिए। मेरा नाम हुआ राहुल कुमार, राजस्व कर्मचारी सदर दरभंगा। सर मब्बी थाना आप लोग आए हुए थे अपने पक्ष को लेकर के, क्या कुछ बात हुई और क्या कुछ बात बनी अभी तक? अच्छा, हम लोग को थाना बुलाया गया था इस संदर्भ में भूमि विवाद से संबंधित सगीरा खातून एवं अन्य के विरुद्ध में, जिस संदर्भ में ऐसा हुआ क्या जिज्ञासी जमीन को इसमें और कैसे होता है, जिसमें अरुण कुमार टुकड़े ने अपनी एक जमीन बेचा है जो उनके अपने पूर्वज बच्चू महतो की थी और बच्चू महतो एकमात्र उनके ऑनर थे। जिस संदर्भ में वो बेचे, जिस लेकर के विवाद हुआ, विवाद के संदर्भ में ऐसा निर्णय किया गया जो बच्चू महतो अपने पीछे एक लड़का और एक लड़की छोड़ कर के मरे। लड़का लक्ष्मी नारायण महतो वो भी मर गए और अपनी एक विधवा पत्नी राजेंद्रवती को छोड़ कर के मरे, जिनकी मृत्यु 1955 में 27/9/55 को हुई। ऐसी स्थिति में 55 से तक जो भी हिंदू महिला मरी वो लिमिटेड सीमित अधिकारी हुई अपनी पत्नी का, अपनी संपत्ति को बेचने का कोई अधिकार नहीं था। जिस आधार पर उनके द्वारा बेची गई जो भी संपत्ति है वो गैर कानूनी साबित हो चुकी है, जो उस अप टू दी सुप्रीम कोर्ट और हमारे संविधान के अंतर्गत जिस आधार पर उन्होंने राजेंद्रवती के द्वारा बेची गई संपत्ति सभी न्यायालय ने गैर कानूनी घोषित किया और जीवा देवी के वारिसान, जीवा देवी जो बच्चू महतो की पुत्री थी, उनकी शादी पोहदी अक्कल पूर्वे से हुई और अक्कल पूर्वे 2 लड़का छोड़ करके मरे, राम प्रसाद पूर्वे और राम अवतार पूर्वे। राम अवतार पूर्वे एक, राम प्रसाद पूर्वे एक लड़का सत्यनारायण पूर्वे को छोड़कर मरे। उसी तरह सत्यनारायण पूर्वे भी एक लड़का अरुण कुमार को छोड़ करके मरे और राम अवतार पूर्वे एक लड़का दीनानाथ पूर्वे को छोड़ करके मरे और वो भी दीनानाथ पूर्वे एक लड़का विकास कुमार पूर्वे को छोड़ करके मरे। इस प्रकार बच्चू महतो के वारिसान यही अब वर्तमान में अरुण कुमार पूर्वे और विकास कुमार पूर्वे हैं और बच्चू महतो के द्वारा बेची गई छोड़ी गई संपत्ति ये लोग जो बेचते हैं वही एक लीगल ऑनर है और इनको टाइटल ये होल्डर हैं। इनके द्वारा बेची गई संपत्ति बिल्कुल जायज़, कानूनी और गैर कानूनी है। ऐसी स्थिति में इन किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न हुई जिस आधार पर इनके द्वारा बेची गई संपत्ति को अप टू द सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल वैलिड माना है। क्या अभी जो बैठक हुई इसमें क्या तय पाया सर? ये हमने अपना पक्ष रखा जिस संदर्भ में अब निर्णय जो है यहाँ के पदाधिकारी के हाथ में है और वह निर्णय जो अभी सुरक्षित रखे हैं और उनके निर्णय आने के बाद ही, लेकिन मेरा दावा है कि जो हमने ये अरुण कुमार पूर्वे के द्वारा बेची गई संपत्ति बिल्कुल जायज़ है,
कानूनी है और उनका संवैधानिक अधिकार है, और मुझे ऐसा विश्वास है जो निर्णय इनके पक्ष में ही आएगा। अभी जो है दूसरा पक्ष क्या दावा कर रहा था, कौन सा पेपर जमा किया जिसको दूसरा आप देखा? पक्ष ये दावा करते हैं जो राजेंद्रवती के द्वारा बेची गई संपत्ति है उसी आधार पर दावा करते हैं, लेकिन राजेंद्रवती को लिमिटेड ऑनर घोषित किया गया था और लिमिटेड ऑनर को कोई भी संपत्ति अपने पति के छोड़े हुए संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। उनके द्वारा बेची गई संपत्ति गैर कानूनी है, इसलिए उनका जो भी संपत्ति बेचा गया है वो न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया है, अमान्य घोषित किया गया है। अभी जो आपके बगल में व्यक्ति खड़े हैं क्या है, कौन है आपके बगल ये में? हैं अरुण कुमार पूर्वे हैं। इन्होंने ही जमीन सगीरा खातून के हाथे बेचे हैं और इनके द्वारा बेची गई संपत्ति ये पूर्ण स्वामी है और वही एक अधिकारी है और लीगल ऑनर और टाइटल होल्डर। सर आपका परिचय क्या है? जी, आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम भोला ठाकुर है, हम अधिवक्ता हैं। आप एक लॉयर हैं। जी हाँ एज ए कानून प्रोसीडिंग जी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से ये ज़मीन बेच रहे हैं। जी, दूसरा पक्ष उससे प्रॉपर्टी खरीदा है जो जिससे ये जीते हैं। अगर ये दोबारा क्या कोर्ट में इनको जाना पड़ेगा? यदि मान लीजिए कि किसी प्रकार का डिस्प्यूट यदि क्रिएट करता है तो हम अपना पक्ष रखने को तैयार हैं और निश्चित है मुझे सफलता मिलेगी, क्योंकि हम एक लीगल ऑनर हैं और मेरे द्वारा बेची गई संपत्ति को माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी उसको वैध करार दिया गया है। कहाँ पर का ज़मीन ये था? जमीन कहाँ पर? ये जमीन जो है कहाँ पर का मामला है और क्या आपने ही जमीन को बेचा है? चक्का मौजे का। लिखने वाले आप ही हैं? जी, कब लिखा इस ज़मीन को बता सकते हैं? करीब एक महीना दिन नहीं हुआ। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? अरुण कुमार पूर्वे। अरुण जी, किनको बेचे थे? सगीरा खातून। आपके वंशजों को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मिला, उसके बाद से आपने ज़मीन बेचना शुरू किया। जी, तो क्या आपको ये पता नहीं चला बीच में कि 2004 या 5 में जिससे आप अभी सवीरा खातून जिसके सवीरा खातून को जिसने दिया है और रिलायंस पेट्रोल पंप वाला वो ज़मीन खरीद रहा है? उसको मना किए थे। जी, कब मना किए थे? 2005 में। 2005 में। किस माध्यम से आपने मना किया था? हमको मालूम हुआ जो ये SBI के द्वारा फिनांस करके ले रहा है, लेकिन नहीं। अच्छा। तो हम नोटिस भी भिजवाए थे SBI को। कोर्ट से नोटिस भिजवाए थे? हमारा आदमी था अब जिसके नोटिस आपने भिजवाया था? हाँ, जी, और उनको भी नोटिस